नमस्ते वकील वांग। नमस्ते वकील। वांग नमस्ते। वकील वांग। नमस्ते, मैं सचिव यू से बात करना चाहता हूँ। नमस्ते वकील वांग। मैं आपको उससे तुरंत संपर्क करने में मदद करूंगा। नमस्ते सचिव लियू। वकील वांग वहाँ गई है। ठीक है, मैं उसे तुरंत लेने आता हूँ। वकील वांग कृपया मेरे साथ आइए। मुझे माफ करें, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? हम सभी आपको यहाँ जानते हैं। लेकिन यह मेरी पहली बार है यहाँ। आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो जान जाएंगे। इस तरफ कृपया। नमस्ते वकील वांग। नमस्ते वकील वांग। जियाओ से बड़ा। मैं यहाँ व्यस्त हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया अभी बताएं। नहीं, बस इतना ही। क्या आपने हमेशा इतना नहीं की? एक पैरालीगल बनने की मैं योजना बना रहा हूँ। आपको नहीं बताने की कि आप मुझे एक कानूनी सहायता कोष देंगे। आप अद्भुत हैं, आपने अनुमान लगा लिया। मैं वास्तव में आपको एक आश्चर्य देना चाहता था। क्या आश्चर्य है? यह स्पष्ट रूप से एक झटका है। यू बिंग यू, क्या आप हर समय यहाँ नहीं रह सकते? आप मुझे यह मेरी जानकारी के बिना बता रहे हैं। मैं आपको नहीं लिया? क्या मैंने लिया? आपको योजना बनते ही बता दिया? आपने अभी तक मुझे नहीं लिया है। मैं अब इस संस्था में हूँ। मैंने सभी तस्वीरें दीवार पर लगा दी हैं। आयु से प्यार कहते हैं। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? यह आपकी गलती है। नहीं, क्या है? प्यार? तस्वीरें क्या है? नहीं, तुम कहाँ हो? मेरा संगठन अभी तक नहीं बना है। यह तुम नहीं हो। यह कौन हो सकता है? ये मैं हूं। जोयू, जोयू। तुम फिर से हो। क्या तुमने अभी तक किया? तुम यहाँ रहे हो। यह मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत कराता है। जियो यू अपने पिता की बात सुनो जो वे तुम्हें समझा रहे हैं। क्या यह वह चाल है जो यू बिंकिंग ने तुम्हें दी थी? नहीं, ये नहीं है। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने हमेशा मेरी भावनाओं का ख्याल रखा है जब से मैं छोटा था। क्या तुम मेरे विचारों की परवाह करते हो? एक भी दिन नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं, तुम कैसे जानोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। जियो यू अपने पिता की बात सुनो जो वे तुम्हें बता रहे हैं। इस बार ये वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत करो। अपने पिता की बात सुनो जो वे तुम्हें समझा रहे हैं। जियो यू एक मिनट रुको। जियो यू, जियो यू अपने पिता की बात सुनो जो वे तुम्हें समझा रहे हैं। जोयू, तुम अंत में वापस आ गए। मैंने उन्हें बुलाया, तुमने काम लिया। तुम कौन हो? जोयू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तुरंत नहाना चाहिए। नहीं, मुझे सलाह चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाऊंगा। यह मुझे दो। यूमेओ, कृपया मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है? जोयू, मैं अब घर पर हूँ। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा खरीदूंगा। नहीं, यह व्यक्ति बहुत मोटा है। फिर मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। तुम किस बात से डर रहे हो? अगर मैं मोटा हो जाऊंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। कल्पना करना। बहन रोयो, मैं वापस आ गया हूँ।
बहन रोयो, बहन रोयो, तुम्हें क्या हुआ है? बहन रोयो, यह इतना गर्म क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? भाई वायुए, भाई पेंगुए, भाई पेंगुए, क्या है भाईजी? क्या हुआ? बहन रूयू को बुखार लग रहा है। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह बेहोश हो गई लगती है। जियाओयू, जियाओयू है, बुरी तरह से जल गई। तुरंत अस्पताल जाओ। और एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सामुदायिक अस्पताल किलोमीटर दूर है और मैं उसे वहां ले जाऊंगा। तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, बस घर पर इंतजार करो। जियाओयू, चलो। चाचा, वो कैसी है? बुखार कम हो गया है और तुम अभी भी सो रहे हो। यह सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। चाचा, क्या हुआ? मैं उसे कानूनी सहायता कोष दिया। मैंने उसे एक सीधा फाउंडेशन दिया। इन वर्षों में मैं हमेशा चाहता था कि तुम मुझे माफ कर दो। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सोचता था पैसे लेकर अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में, लेकिन जैसा कि तुमने मुझे बताया, यह वास्तव में फिर से गलत है। जियाओयू को जो चाहिए वो पैसा नहीं है, उसे चाहिए पिता का प्यार, दिल से प्यार। जब मैंने उसके ख्याल जाने, मैं बहुत खुश था। एक पिता के रूप में आखिरकार मुझे मौका मिला। मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता हूं? तो मैं उसके नाम से ये करने जा रहा हूं। मैंने एक फाउंडेशन बनाया है जो उम्मीद है उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। तो शायद चियाओ खुश होगी। तुमने मुझे गहरा गलत समझा है। वह तो मेरी बात खत्म भी नहीं सुनना चाहती, और मैं भी कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसने मुझे अपना सपना बताया था। इससे न सिर्फ हमारे बीच गलतफहमी बढ़ी, बल्कि तुम भी मुसीबत में पड़ गए। मैंने सिर्फ वही सोचते हो जैसे मैं था। सच कहूं तो जब फाउंडेशन शुरू हुआ, मैं अभी भी अपनी बेटी के लिए एक बढ़िया तोहफे का आइडिया रखता था। लेकिन जब तक वकील जिसने मदद की, मुझे कई लोगों से मिलवाया, बुजुर्ग सहायता केस के बाद, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही था फिर से गलत। बुजुर्गों का रोना सुनो। मैं खुद से पूछता रहा, रिश्तेदारों के बीच इतने सारे रिश्ते क्यों हैं? फायदे का लेन देन व्यापार जैसा है। बड़े बच्चे पैसे की कमी की वजह से रिश्तों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? तुमने ये कैसे किया? मैंने पैसे कमाने के लिए परिवार छोड़ दिया। अब तुम पैसे से रिश्ते खरीदना चाहते हो। तो मैं उन लोगों से अलग नहीं हूं। इसलिए मैंने फाउंडेशन का नाम बदलने का फैसला किया। IU से IU। प्यार लेन देन नहीं है, प्यार देना है।
अंकल, मेरा विश्वास है कि एक दिन चियाओ आपका इरादा समझेगी। मैं आशा करता हूं कि वह ठीक है, और मुझे राहत महसूस हो रही है कि आप उसकी देखभाल करने के लिए आए। मैं पहले जाऊंगा। चाचा, जब वह उठे उसके साथ रहना। नहीं, वो बीमार है और मैं नहीं लगता कि वो मुझे फिर से देखना चाहती है। बेबी, उसकी अच्छी देखभाल करना कृपया। वह जाग गई है। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मैंने अभी छुआ, अब और जलन नहीं है। देखो, मैं जल्दी में बाहर निकल गया। मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर कपड़े नहीं लाया। कल रात तुम कहां गए थे? क्या तुम ठीक हो? बात मत करो, मुझे फिर से चखने दो। यह सही है। क्या ज़िशान ने अभी तक तुम्हें जवाब नहीं दिया? यह सब मेरी गलती है। शब्द मेरे होठों पर आते हैं, लेकिन मैं उन्हें कह नहीं सकता। मेरी आंखों में देखो, मुझे देखो। मैं तुम्हें एक तरकीब सिखाऊंगा जो पूरी तरह काम करती है। अब इसे ढूंढो। तुम्हें इसे देखना चाहिए। अगर वो दरवाजा नहीं खोले तो क्या होगा? अगर वह दरवाजा नहीं खोले तो तब तक दस्तक दो जब तक वह दरवाजा न खोल दे। फिर क्या? फिर उसके दरवाजा का इंतजार करो। कुछ मत कहो कुछ। मत कहो, बस जल्दी करो और उसे कसकर पकड़ लो। वो मुझे नहीं मारेगी। चुयान, वह तुम्हें नहीं मारेगी, वह तुम्हें माफ कर देगी। सच या झूठ? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? ये मामला ऐसा नहीं है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये क्यों है? क्योंकि अचानक मुझे पता चला। गले लगाना दुनिया का सबसे अद्भुत संचार उपकरण है। यह कौन है? यह कौन है? यह कौन है? ज़ीशान। ज़ीशान। तुम क्या कर रहे हो? ज़ीशान, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी भावनाओं पर विचार नहीं किया। मैं बहुत अनिर्णायक हूं। ज़ीशान, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत शर्मीली हूं। मैंने अपने अंदर के विचार व्यक्त नहीं किए। मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। मैं इतना मूर्ख हूं ज़ीशान। कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया।
मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यासा? पापा तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाए हैं। आओ और थोड़ा पानी पी लो और थोड़ी देर पी लो। तुम क्या खा रहे हो? यहाँ आओ, ये तुम्हारा पसंदीदा झींगा केक है जब तुम छोटे थे। अब इसका नया पैकेज आ गया है, इसे आजमाओ, थोड़ी देर में खाओ और पापा तुम्हारे लिए एक सेब छीलेंगे। एक सेब छीलो। मेरी बेटी के लिए एक सेब छीलो। जियाओयू, ये पहली बार है जब तुम अपने पापा से मिलने आए हो। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम्हारे खाते में अभी कितना पैसा बचा है? क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए। कितना है? 10 मिलियन। तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? इसकी चिंता मत करो। मैं अभी तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास 10 मिलियन है? ये वही लड़का है जिसका नाम यू पेंग्यू है। तुम्हें फिर क्या समस्या हो रही है? पापा जानते हैं कि तुम उसे जाने नहीं दे सकते और तुम उसकी मदद करना चाहते हो, तो ये ठीक है, सब कुछ ठीक है और अच्छा है। लेकिन अंत में ये 1 करोड़ छोटी संख्या नहीं है, सही? क्या तुम डरते हो कि उसके पास तुमसे बदलने के लिए कुछ नहीं है? मेरा वास्तव में ये मतलब नहीं है। मेरे पिता जानते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति पूर्वाग्रह है और मैं तुम्हें दोष नहीं देता। किसे दोष देना चाहिए? मैं खुद को दोष देना नहीं छोड़ सकता जब मैं उस समय को याद करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी मां बेहतर जीवन जियो। परिवार को बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दो। बाहर जाकर पैसा कमाओ। पैसा कहाँ है? मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने पाया कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीज पैसे से वास्तव में नहीं खरीदी जा सकती। ये व्यक्ति, कई कारण हैं। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। समझने के बाद मेरे पास है। वास्तव में पता चला चीजें पहले ही बदल चुकी है। जियाओयू, मेरे पिता, इन सालों में मेरे बाल और सफेद हो गए हैं और मेरी सेहत पहले जैसी नहीं है। जब भी रात होती है, लेकिन हमेशा मैं अतीत को याद करता हूं। हमेशा तुम्हें याद करता हूं जब तुम छोटे थे, तुम्हें अपने सिर के ऊपर उठाते हुए, रात को सोने के बारे में सोचते हुए, तुम्हारी मां को अपनी बाहों में पकड़े हुए का एहसास। यहां तक कि कभी कभी मैंने दूसरे लोगों के बच्चों को मुझे पापा कहते देखा है। मैं सोचता रहा हूं कि एक दिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से पापा कहो। चलो, जब तुम्हारी मां यहां थी, वह हमेशा मुझे तुम्हारे लिए 2 सेब छीलने को कहती थी। मैंने कहा, 1 सेब छीलो
ये वो नहीं है जो सज्जनों को करना चाहिए। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। ये दशक बीत चुके हैं। अब मेरे पास सेब छीलने का समय है, लेकिन तुम नहीं खाओगे। तुम्हारी मां, मैं उसे अब और नहीं खा सकता। झियाओयू, वो कार्ड ले लो। इन सालों में हर बार जब पापा तुम्हें याद करते हैं, मैं कार्ड में 10,000 युआन जमा करता हूं। पापा, मैंने तुम्हें कितने साल याद किया है? तुमने इसे कितने साल तक जमा किया है? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस इसे ले लो। तुम जो चाहो कर सकते हो। पासवर्ड है तुम्हारा जन्मदिन और तुम्हारी मां का जन्मदिन। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे कैसे ढूंढ लेते हो? मैं अभी अपने माता पिता के घर से वापस आया हूँ। तुम इसे क्या कहते हो? मैंने आखिरकार उसे फोन किया। पापा, तुम यहां सिर्फ यह बताने आए हो? बिल्कुल नहीं। मेरे पिता, मैंने अपने पिता से कहा। क्या तुम्हारे पिता को कुछ हुआ है? इसका क्या मतलब है? इसे जांचो। उसके पिता ने चेन हुशेंग से पैसे लिए। कंपनी में चेन हुशेंग ने ताइजेन के लिए नौकरी की व्यवस्था की, लेकिन ताइजेन काम पर नहीं गया, लेकिन वेतन लाखों में था। बाद में अंकल चेन को पता चला कि लक्ष्य टास्क फोर्स ने सिर्फ पैसे कार्ड में ट्रांसफर कर दिए। इसे लिफाफे में डाल दिया, एक और पत्र को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। ताइजेन को सलाह दी, अगर तुम्हें कठिनाई हो बस मुझे यह पत्र दो। बाद में ताइजेन ने देखा कि मैं मुश्किल में हूं। जब तुमने मुझे यह पत्र दिया तभी मुझे राज का पता चला। और अब जब मुझे पता चल गया है, तुम अभी वहां क्यों खड़े हो? यह रिश्वत का एक छिपा हुआ रूप है। यह सामान तुरंत पहुंचाना होगा। तो ये चीजें बहुत हकीकत हैं। क्या मैंने उन्हें खुशी से दिया था? क्या तुम्हें पता है ताइजेन ने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता फिर से वही गलती करें। वह नहीं चाहती कि उसके पिता के हत्यारे को बचने दिया जाए। लेकिन अब मैं उलझन में हूं। मैं बहुत उलझन में हूं। वह कहा है। ताइजेन ने लंबे समय तक रोया। मैं अकेला और शांत रहना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस चला गया। चाहे कोई भी हो, यह बहुत साहस लेता है इस कदम को उठाने के लिए, क्योंकि ये चीजें संभव हैं। उसके पिता को सजा दिलाओ। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा फैसला लेना वास्तव में संभव है। ताइजेन ने कहा, अगर चेन होशेंग को इस वजह से जेल जाना पड़े तो उसने हमारी मदद की है। लेकिन यह भी निश्चित नहीं है कि चेन होशेंग को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही हम उसके खिलाफ मुकदमा दायर करें। निवेशक के साथ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित शर्तनामा का अभी तक कोई प्रभाव नहीं है और हम उसके बाद भी हार जाएंगे। मैंने उसे यह सब बताया, लेकिन जो बात मुझे अब दुखी करती है वह यह है कि
इस समय वह अभी भी हमारे बारे में सोच रही है। अगर मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूं, क्या तुम इस स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हो? बहुत देर हो चुकी है। कल शर्तनामा की अंतिम तिथि है। भले ही तुम्हें 10 मिलियन का अनुबंध मिल जाए या अगली तिमाही में ही गिना जाएगा। क्या एक दिन भी नहीं बचा है? तुम कोई रास्ता नहीं सोच सकते? उदाहरण के लिए, अगर तुम उस अनुबंध को स्वीकार कर लो, हस्ताक्षर की तिथि को पहले की तारीख में बदल दो। यह तुम्हारी शैली नहीं है। तुम अभी वे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता तुम्हारी दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी दिया है। तब तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। मैं तुम्हें 10 मिलियन नकद दूंगा। तुम्हें चाहिए या नहीं? तुम मुझे 10 मिलियन नकद दो। तुम्हें 10 मिलियन कहां से मिला? $10 मिलियन के बारे में अपने पिताजी से पूछो। इक्सायो वायु, मैं उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगी। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। खैर, तुम यह मेरे लिए नहीं कर रही हो। यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। लेकिन अगर तुम मुझे 10 मिलियन भी दो, मैं उसे नहीं चाहूंगी। इस समय तुम अभी भी अपने आत्मसम्मान की परवाह करते हो। इसका आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं एक ही जगह पर 2 बार गिर भी जाऊं, यह भी मेरी समस्या है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हार मानने के लिए तैयार रहो। तुम हार मानने के लिए तैयार हो, लेकिन दूसरों का क्या? तैजे, जुयान, यांग ज़ेडाई, मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? तुम सिर्फ अपने आत्मसम्मान के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण दूसरों को आग के गड्ढे में नहीं धकेल सकते। जब शर्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब उन्हें पता था। आज की यह स्थिति, मुझे लगता है कि वे मानसिक रूप से तैयार हैं। वायु में मैं अब तुम्हारे मामलों की परवाह नहीं करता। तुमने क्या कहा कि ली टेंगफी चेन हाशिंग का बेटा है? यह कैसे हो सकता है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह क्यों होता है। आगे क्या हुआ? क्या तुमने कोई समाधान नहीं सोचा जो से कंपनी को बचाने से ज्यादा मदद करेगा? बेशक मैंने इसके बारे में सोचा और यहाँ तक कि अपने पिता से भी मांगा। यह अच्छा निकला। यह भाई इसे बिल्कुल नहीं समझता। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं उम्मीद नहीं करता। क्या तुम अपने पिता डा वायु से पूछने जा रहे हो? क्या वे दोनों बहुत खुश नहीं हैं? मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कर रहा हूँ। क्या तुम दूसरी बातों के बारे में बात करना बंद कर सकते हो? ली टेंगफी और वायु वॉचन के बीच ऐसी झगड़ा हुआ कि मैं कंपनी की गड़बड़ी के बारे में चिंता करते हुए लगभग मर गया। क्या तुम अभी भी यहाँ मजाक करने के मूड में हो? मैं गलत था। फिर मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। साफ दिख रहा मुझे उसकी ज्यादा चिंता है, पर अन्य प्रोक्रेस्टिनेटर्स के लिए वह इतना रोमांचक नहीं। और मैं स्पष्ट तौर पर उसकी चिंता कर रही हूँ। मैं कुछ बोलने से इनकार करती हूँ। क्या तुम दोनों इतने क्रूर बनना बंद नहीं कर सकते? रोयू, बस मेरी सलाह मान लो। हमारे मुकाबले भगवान ने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। अपने व्यक्तित्व को देखो, लुक्स, टैलेंट देखो। तुम्हें क्या नहीं है? एक अमीर परिवार तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। ली टेंगफेई भी तुम्हारी तारीफ करता है। तुमने क्या कहा? ली टेंगफेई मेरी तारीफ करता है। क्या तुमने यह कहा? अच्छा। एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ, ली टेंगफेई हमेशा से तुम्हें चाहता था। उसने खुद यांग जी को बताया। यांग जी का बड़ा मुंह चीजें छुपा नहीं सकता। कुछ खाने के बाद सब उगल दिया। तो तुम्हें पहले से पता था? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ली टेंगफेई ने मुझे बताने से मना किया था। अगर उसने मना किया तो मत बताओ। क्या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? बेशक मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। देखो, यह उसका तुम्हें प्यार नहीं, यह उसकी आजादी है। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं किया। वैसे भी यह कोई बुरी बात तो नहीं। नहीं, यह सच नहीं। अगर ली टेंगफेई मुझे पसंद करता है तो मैं इसे नोटिस नहीं कर पाई। क्या यांग जी मजाक कर रहा है? नहीं, यह सही है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ली टेंगफेई इतना चालाक है। तुम लोग देखते हो नहीं है, सबसे कठिन चीज टूट जाती है, नरम चीज बच जाती है। अगर तुम और दायु सच में नहीं चल पाए, शायद तुम्हारे साथ हमेशा वही होगा जो तुम्हारे पास है, चुपचाप रक्षा कर रहा है, जिसके पास सबसे बड़ा अवसर है। रोयू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ? खुशी? मुझे लगता है कि यह एक आपदा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ली टेंगफेई को ढूंढूंगा और ओल्ड वांग की
जुबान की फिसलन समझाऊंगा। तुमने इस दृश्य में बहुत अच्छा अभिनय किया मिस्टर चेन, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। कुछ विवरण मिस्टर ली के निर्देशों से सुधारे गए थे। ये सच है कि एक अच्छे पिता का बेटा भी अच्छा होगा। मैं अपने वचन का आदमी हूं। तुम्हारा भाग्य कम नहीं होगा। धन्यवाद मिस्टर चेन। चेन लाओ को उतारो। तुमने इस बार मुझे निराश नहीं किया। अगला गाना है अंबश फ्रॉम ऑल साइड्स। तुम्हें इसे बजाना होगा। चिंता मत करो। हाँ, जियाओयू। अच्छा है, तो मैं अंदर जाऊंगा और मैं तुम लोगों की बातचीत में बाधा नहीं डालूंगा। जियाओयू, तुम यहां क्यों हो? आओ और बैठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यू वायुए की रक्षा भी नहीं करना चाहते। मुझे डांटने यहां आए हो। कैसे? किसी ने तुम्हें डांटा? लगता है वही वायु की रक्षा करना चाहता है। मैं अकेला नहीं हूं। अगर तुम मुझे ऐसे शब्दों से डांटो जो तुम्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं, तुम डांट सकते हो, लेकिन तुम जो भी कहो, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। चिंता मत करो, मैं कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अपना मन बदलो। मैं यहां आया क्योंकि मैंने कुछ सुना। जिशान ने कहा कि तुम्हें हमेशा से मैं पसंद था। मूल रूप से मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता था। जरूरत नहीं। असल में हम दोनों विश्वविद्यालय स्नातक हैं, पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। सच कहूं तो तुम वह व्यक्ति हो जिसे ज्यादातर लड़कियां अपने दिमाग में रखती हैं। एक आदर्श साथी। तुम लंबे हो, बुद्धिमान, सुंदर और दयालु। तुम्हें वह मजबूती है जो ज्यादातर आदमियों में होती है। साथ ही एक कोमलता है जो कुछ ही आदमियों में होती है। तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे दोस्ती से परे विचार हैं। तुम जानते हो क्यों? मुझे पता है, यू वायुए की वजह से। खुद की वजह से। तुम मुझे खुद को कभी नहीं समझने देते। तुम्हें देखना ऐसा है जैसे गहरे समुद्र के डर का सामना करना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा लंबा रूप कैसा दिखता है, तुम्हारे दिल में क्या है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बुद्धिमान दिमाग में क्या चल रहा है, तुम किस तरह की गणना कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी सुंदरता और नाजुकता के नीचे क्या है और क्या छिपा हुआ है। लेकिन आज मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ। तुम्हारे लंबे रूप के नीचे छोटे दिल वाले हो। तुम्हारे बुद्धिमान दिमाग में सब कुछ फायदे और साजिश के बारे में है। तुम्हारी दयालुता और सुंदरता ऐसी है जैसे साही के कांटे। जो लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं वे शांति से रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है उसे करना है, इसे मार रहा है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जियाओयू, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारे भाई ने तुम पर बहुत विश्वास किया था तुम्हारी सबसे कठिन समय में और तुम्हें बहुत मदद दी। लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? उन्हें धोखा मिला। तुमने अपने भाई को धोखा दिया। तुमने अपनी कसम को धोखा दिया। तुमने हर उस व्यक्ति को धोखा दिया जिसने तुमसे उम्मीद की थी। तुम विश्वास के लायक नहीं हो। तुम भाई बनने के लायक नहीं हो। मैं आज यहाँ हूँ और मैं तुम्हारा मन बदलने की मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं योयो को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, अब से हमारे पास तुम जैसे दोस्त नहीं है। अपना ख्याल रखना। तुम सच में एक प्रतिभाशाली लॉ स्टूडेंट हो। मैंने यही कहा था। यहां तक कि बूढ़ा आदमी भी मुग्ध हो गया। कितना अफसोस है कि एक औरत औरत ही होती है। वे कभी नहीं समझ पाएंगी। जीत और सफलता की विजय, यही वह चीज है जो पुरुष सबसे ज्यादा चाहते हैं। प्यार दुनिया पर कब्जा करने की तुलना में क्या हो सकता है? डोपामाइन का असर होता है। चलो अभी के लिए प्यार को एक तरफ रखते हैं। अपनी सारी ऊर्जा लगा दो कल की शेयर होल्डर्स मीटिंग में। कल
फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी होगी। हम घिरे हुए हैं। कल के बाद अगर मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें टेपनियाकी खिलाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास तुम्हें आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहोगी? भले ही तुम्हारे पास कुछ भी न हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। यांग शेनवेई, मैं अपनी जिंदगी में टेपन्याकी को छोड़ नहीं सकता। मैं आइसक्रीम को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कल तुम बस जीतो, हार नहीं। भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास अभी भी तुम हो। मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। जीशान, मैं निश्चित रूप से पैसे कमाने के लिए मेहनत करूंगा। तुम्हें जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से इसे पार कर लूंगा। ये काफी जल्दी है। वह असफलता की वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है। मिस्टर ली, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? हर कोई एक साल पहले हमने जो शर्तनामा साइन किया था उसके अनुसार है। पिछले साल की दूसरी छमाही में कंपनी, इस साल की पहली छमाही के वित्तीय परिणामों के बारे में क्या? इसका उपयोग एक दंडात्मक उपाय के रूप में किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में क्या? लेखा फर्म, मैंने सुना कि यह खत्म हो गया है। यू जोंग, आप यहां हैं। क्या मुझे यह प्राप्त करना चाहिए? शायद भी। इसे बाहर। अपनी आंखें खोलो। आप आश्वस्त कर सकते हैं कि तुम हार गए तो आप अभी भी दोपहर के भोजन का इलाज कर सकते हैं। हाँ, एमडीओ, बेटी को अपने माता पिता से मिलना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये सच नहीं है। क्यों 4 कमाई? वे अचानक इतने बड़े कैसे हुए? क्या हमने एक बड़ा ग्राहक खो दिया? वार्षिक वृद्धि दर मिलियन। आपकी चौथी तिमाही, आपने क्या किया? यू बिंगलिंग, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्या करते हैं? रिपोर्ट की वैधता के बारे में आप यहां तक हैं। जांच के लिए लेखा फर्म, अगर हम धोखा दे रहे हैं। मैं बस आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं, इन लाभों की गणना कैसे की जाती है? Q4 में मुख्य व्यवसाय मूल रूप से पिछली तिमाही के समान। मुख्य राजस्व और लाभ वृद्धि। कई नई परियोजनाओं पर ध्यान दें। परियोजनाएं क्या है? नई परियोजनाएं। उद्यमिता इंक्यूबेशन परियोजना शुरुआती दिनों में हुई थी। कंपनी कुछ पैसे का इस्तेमाल किया। बीजिंग उद्यमिता ड्रिफ्ट फंड की स्थापना। इस फंड का उद्देश्य उद्यमी सपनों के साथ अच्छे उत्पाद और अच्छी तकनीक, अच्छे विचारों वाले भी एक सपने को महसूस करें। अर्थ, कंपनी इस फंड पर निर्भर करती है पैसा कमाने के लिए। इस फंड का पहला उपयोग बहुत अच्छा प्रभाव हासिल किया गया है। हमने निवेश किया है। उत्तर में प्रौद्योगिकी कंपनियों में। कंपनी का मुख्य उत्पाद क्या है? यह एक जियांशु के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुख्य रूप से कुछ पुरानी किताबों में लगी हुई है। अनुपयोगित किताबों की ऑनलाइन ट्रेडिंग और वर्तमान बाजार मूल्यांकन 100 मिलियन से अधिक हो गया है।
हमारी कंपनी का हिस्सा है, 20% शेयरों का। लेकिन उस समय हमारी निवेश राशि केवल 5 लाख थी। यह एक हमारे निवेश पूंजी मूल्य दर्जनों गुना बढ़ गया है। सच या झूठ, तुम खुद के साथ एक खेल नहीं खेलोगे। मुझे पता है तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही इस कंपनी के संस्थापक का उल्लेख किया है। कहा जाता है श्री गाओ। गांव पेफू सबको। मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है, क्या आप मुझे याद करते हैं? ये गांव के समूह से निकला झाओ शेंगली का बेटा, ये वही है। कब? आप मुझसे पूछना चाहते हैं कब शुरू हुआ? आप ये काम कर रहे हैं, है ना? ये बहुत पहले शुरू हो गया था। यहां से आया। बिल्कुल नहीं। भले ही हमारे पास जंगली विचार थे, लेखा फर्में वही गलती नहीं करेंगी। इतनी निम्न स्तर की गलती। तिमा, सच कहूं तो हमारी नजर भी एक ऑनलाइन कपड़े की दुकान पर है। हम नकदी से खरीदते हैं और विज्ञापन बदलते हैं और हम दूसरे करते हैं 49% शेयरों का। उसी समय हमने भी जोड़ा है स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल को। सच कहूं तो प्रभाव बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। चौथी तिमाही में मुख्य लाभ सभी इस ऑनलाइन स्टोर से है और फ्रेंचाइजी फीस, और यह बात के विस्तृत टेबल में दिखाया गया है। क्या आपने इसे नहीं देखा? ये फ्रेंचाइजी फीस एक बार की डील है। भले ही इस तिमाही में राजस्व और लाभ बढ़ गए हों, लेकिन अगली तिमाही का क्या? अगले साल का क्या? मिस्टर बाव, हमारे पहले साल के वित्तीय परिणाम पहले ही लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। दूसरा साल अभी शुरू हुआ है। आप आज संदेह नहीं उठा सकते। पुराना बैग कहां है? मैं भी उम्मीद करता हूं कि कंपनी स्थिर विकास का आनंद लेगी। फ्रेंचाइजी फीस की तरह ब्रांड लाइसेंसिंग फीस ये एक बार की आय है, अच्छी है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है, शायद एक दिन ये ऑनलाइन स्टोर खुल नहीं सकेगा। अब और यह सही है। एक वेबसाइट का हमेशा अपना गर्म और ठंडा समय होता है। व्यवसाय हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के और प्रोजेक्ट्स में निवेश करें, क्या हम इस तरह के और उद्यमियों की मदद करेंगे? लेकिन ज्यादातर उद्यमियों के लिए उन्हें जो चाहिए वह है बस थोड़ी सी राशि और एक प्लेटफॉर्म जहां वे पूरी तरह से खुद को व्यक्त कर सके। हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनके साथ बढ़ता है और उन्हें सफल होने में मदद करता है। हम भी संबंधित लाभ कमा सकते हैं। क्या यह बढ़िया नहीं है? वास्तव में मैंने जो उदाहरण दिए हैं वे कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी लाभप्रदता का भविष्य का दिशा है। सच कहूं तो कंपनी ने बात की, अभी मैं कई प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है और तीसरा प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है।
जो एक बिजनेस लंच डिलीवरी प्रोजेक्ट है। चौथा प्रोजेक्ट एक साझा उपकरण प्रोजेक्ट है। हमारे पास ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं। मेरे पास हर कारण है यह मानने के लिए कि यह लाभ मॉडल निकट भविष्य में जो लाभ लाएगा आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। यूजोंग, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे आपके ज्ञान और क्षमता पर विश्वास है। मुझे इस समय यह भी पसंद है, आप में लड़ने का साहस और क्षमता है। यूजोंग, इस बार आपने गलत प्रतिद्वंद्वी चुना। क्षमा करें, मैंने निर्णय लिया है। अब से मेरे पास जो भी शेयर है उन्हें श्रीली तेंगफेई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मैंने स्थानांतरण भी कर दिया है और मैं अब से शुरू कर रहा हूं। श्री ली के पास 55% शेयर होंगे। कंपनी के संविधान के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष सबसे अधिक शेयर वाले शेयरधारक होंगे। श्री यू, आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब से शुरू करें। कंपनी में श्री ली की अंतिम बात होगी। तुम धोखेबाज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटी लड़की, इसे काम कहते हैं। ये तुम बच्चों और कीचड़ नहीं है, घर है। बड़ा श्रीली, क्या आप कुछ शब्द कहेंगे? इस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हम फिर से एक शेयरधारक बैठक कर रहे हैं, तो मेरा पहला निर्णय था कृपया बाहर जाएं। श्रीली, आपने क्या कहा? चलो बाहर चलें। मैंने इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया? तो मैं इसे फिर से दोहराता हूं। कृपया आप तीनों बाहर जाएं। ये हमारी जगह है। उन्होंने हमें बाहर क्यों निकाला? क्या आप तीनों ने अपने शेयर स्थानांतरित नहीं किए? क्या यह श्रीली को सौंप दिया गया है? हम अभी एक शेयरधारक बैठक आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि आप एक शेयरधारक नहीं है, बेशक आपको इसे टालना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो। आज का वेन्यू शुल्क हम बाहर हैं। ली तेंगफेई, तुम क्या कर रहे हो छोटे बदमाश? क्या श्री चेन ने यह पहले नहीं कहा था? चिल्लाओ मत। श्री चेन ने तुमसे क्या कहा? मुझे कैसे पता? इसके अलावा मुझे ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ली तेंगफेई यू मियो है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या यही नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो? चेन हुशेंग कौन है? सभी लोग कृपया आश्वस्त रहें, मैं समझौते के अनुसार पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। इसे तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चेन हुशेंग मेरे
जैविक पिता है। तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो। हम अगली लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम कैसे लड़े? यह तुम्हारे पिता है। लेकिन वो मेरे पिता बनने के लायक नहीं है। अगले कदम तुम क्या करोगे? मैं उसे वैसे भी नहीं पहचानूंगा। वो हमारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है और वो उसे मारने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि इसके लिए मैं उसके साथ रिश्ते का उपयोग करने की कीमत चुकाऊंगा। उसके व्यक्तित्व और उसके काम करने के तरीके के साथ वह इस तरह की चीज कर सकता है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? वो चाहता है कि मैं तुम्हें एक क्लाइंट रेफरल दूं। मुझे क्लाइंट्स के पास रेफर करो। ये श्री वांग है जो कि शेहे इंटरनेशनल से है। कृपया श्री वांग के पास आए। कृपया पहले जाकर देखें। निर्णायक क्षण में मैं इस क्लाइंट के साथ अंतिम क्षण में पक्ष बदलने के लिए सहयोग करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक समाधान लाया हूं। तुम कैसे कहते हो एक वादा? अगर तुम आत्मसमर्पण पत्र नहीं देते हो, वो अपने कार्ड कैसे दिखा सकता है? वो अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। वह आखिरी मिनट तक यहां नहीं आएगा। मैं अपने कार्ड आसानी से नहीं दिखाऊंगा। जैसा कहावत है, अगर तुम्हें वो चाहिए जो तुम चाहते हो तो पहले उसे करना होगा। अगर वो अभिनय करना चाहता है, हम उसका साथ देंगे। एक चाल चलो। मुझे बस पता था तुम जरूर मान जाओगे। मैंने चैन हुशेंग का ट्रम्प कार्ड पिछले 30 सालों से खोज रहा हूं। वो गो मेंग के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। इस बार मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया। मिस्टर बाओ और उनकी टीम को मांगने दो शेयर मुझे ट्रांसफर करने के लिए। अगले शेयर धारकों की बैठक में मैं मिस्टर बाओ और अन्य लोगों से कहूंगा, मेरे सभी शेयर तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए। इसके तहत वे मेरे माध्यम से गुजर सकते हैं और हमारी कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। उसे खोलने में मदद करो। गो मेंग के नियंत्रण से बाहर निजी भूमि के प्लॉट। मुझे याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था, अगर हम अभी भी भाई हैं तो हमने जो खोया है उसे वापस ले लो। अब यहां का अवसर है। तुम दोनों से बड़ा, मैं तुमसे कहता हूं बड़ा। तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक हत्यारा हूं। मेरा गुप्त हथियार क्या है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे मार डाला। 2 मैं अब मर गया था। धीरे। आ रहा हूं। यहां भेड़ के मिट्टी के कबाब। आओ आओ खाओ। अभी भी वही स्वाद। दुर्लभ। तुम लोगों को फिर से देखा, एक साथ बैठकर खुशी से पीने में सक्षम होना। मैं आप लोगों के लिए खुश हूं। आज ये करते हैं। मैं आपकी टेबल का भुगतान करूंगा। बहुत उदार। धन्यवाद प्रेसिडेंट। खुश। हम कई सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर आप पैसे खो देते हैं तो आप इसे वापस पा सकते हैं। भाईचारे का प्यार चला गया है। ये फिर से खाने की टेबल नहीं है, खाया जाएगा। मुझे लगता है कि लाओ सिचुआन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आप पैसे खो देते हैं तो आप इसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन भाई चले गए हैं। ये काम नहीं करेगा। क्या ये सही नहीं है? दोस्ती के लिए एक काम करते हैं। आओ इसे करो। आओ इसे करो। कप ले आओ। तुम्हें शराब लानी होगी। आओ आओ लाओ। आओ आओ। व्यवसाय फल फूल रहा है। जयकार जयकार जयकार। धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे पियो। पहले व्यस्त रहो, पहले व्यस्त रहो। से बड़ा प्राचीन सिचुआन बिल्कुल नहीं बदला है बॉस। इतनी बड़ी बात हो गई है। मुझे ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों बस एक पेग पी लो और बस। मिस्टर प्रेसिडेंट, एक मिनट को, मिस्टर प्रेसिडेंट, एक मिनट को। मैं पहले कुछ ले सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह बड़ी बात मुझे आपको बतानी है। आप सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। निश्चित रूप से नहीं। यहां हर कोई जानता है कि मैं हमारा गोदाम हूं। ये ज्ञात है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सच कहूं तो आपकी मानसिक गुणवत्ता के साथ यह ऐसा ही होना चाहिए। भावनाएं अतिरंजित हैं और हृदय अतिरंजित है। यह एक नजर में स्पष्ट है। कंपनी एक बड़ा मामला है और मैं वास्तव में इसे मत छोड़ देता हूं। मैं वास्तव में कुछ प्रकट करने से डरता हूं। मेरे बारे में क्या? क्या मैं तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं हूं? चालू असल में ये माना। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम हमें सब कुछ नहीं बताते। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी बेहतर होगी। अपनी योजनाओं को बिना किसी संदेह आगे बढ़ाओ। इसी तरह चलते रहो।
और मैं फिर से सोचूंगा। यांग जी और मैं ही टेंगफेई को ढूंढने गए। क्या वह भी तुम्हारी योजना का अभिन्न हिस्सा बन गया? यू मियू की सफलता पर बधाई। हमारी प्रतिक्रिया अब तुम्हारी उम्मीदों के भीतर है। हम सभी सिर्फ तुम्हारे मोहरे हैं। सही। चियाओ यू, मैं गलत समझा गया था। उतरो। माफ करना, मैं पिछली बार तुमसे इतने कठोर शब्द कहे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। या कोई बात नहीं। वास्तव में एक बात मैंने ईमानदारी से कही। मैं उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाता। तुम्हें भी शामिल करके। यू मियो, मैं वास्तव में तुम्हें अब और समझ नहीं पाता। खैर, मुझे जवाब देना है। मैं पहले देता हूं। युवा पंख। युवा पंख। युवा पंख। या खत्म हो गया। मैं खत्म करता हूँ। ये लेख वास्तव में अपरिवर्तनीय है। मुझे शुरू में इसे उससे छिपाना नहीं चाहिए था। तुम बाहर जाकर क्यों नहीं देखते? अभी उसे पकड़ने में देर नहीं हुई है। मुझे जरूरत नहीं है चियाओ यू के चरित्र को समझने की। वह इस समय बहुत गुस्से में है। ठीक है, इसके अलावा दिशांग और ताइज़े मेरे साथ है। ठीक है, आओ आओ पियो 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 आओ। शिंग गई। उदास मत दिखाओ। हालांकि शियाओ यू गुस्से में थी। सभी देख सकते थे कि वो अभी भी तुम्हें जाने नहीं दे सकती। प्यार जितना गहरा होता है, डांट उतनी ही कड़ी होती है। ये सही है। मैं लगभग भूल ही गया था तुम्हें बताना। पिछली बार शियाओयू ने साफ तौर पर मुझे ठुकरा दिया था। हालांकि मैं थोड़ा अनिच्छुक हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये उसकी असली राय थी। इस मामले में मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। राज्य खो दिया और सुंदरता भी खो दी। भगवान तुम्हारी मदद करे। केवल तुम ही शियाओयू को खुश कर सकते हो। इसलिए हमें जियांगशान से प्यार करना चाहिए। सुंदरता से और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। यंग फेदर। जिशान तो कई गुलाब हैं, उपहार से बड़े। और कौन हो सकता है? दिन का उजाला है। तुम पर्दे क्यों बंद कर रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम इसे खोलोगे। यह बहुत रोमांटिक है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम मेरे ग्रेनाइट सिर हो। इस दिल से भी बड़ी कोई चीज है या? बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे इस तरह मना सको। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या अभी भी उससे नाराज हो? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं समझाया था? पूल से बड़ा होने का कोई तरीका नहीं है। वह चालाक, चेन मोशन, चालाक और बुढ़ है। उसने किसी को तुम्हारे और तुम्हारे पिता की निगरानी के लिए भेजा है। मुझे पता है। उसने मुझे 180 बार बताया है। तुम्हें पता है तुम अभी भी उससे नाराज हो। वास्तव में मैं उससे नाराज नहीं होता। तो फिर तुम इससे क्यों बचते हो और इसे नजरअंदाज करते हो? मुझे मत बताना कि तुम उससे प्यार नहीं करते। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं बस इसका सामना नहीं कर सकता। इसे उस तरह से स्वीकार करो जैसे तुम्हें करना चाहिए। तुम बस आगे बढ़ रहे हो।
डेटिंग और रिश्ते बनाने के साथ किसने यह कदम दर कदम नहीं उठाया है? तो क्या हमने एक रिश्ता बनाया है? क्या वह अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा? अगर हम एक दिन शादी कर लेते हैं, कौन गारंटी दे सकता है कि वह मेरे पिता की तरह नहीं बन जाएगा? कंपनी जैसे महत्वपूर्ण मामले को भी मुझसे छुपाया जा सकता है। मैंने सोचा कि वह क्या सोच रहा है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या मेरे पास कुछ कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तुम वर्तमान की बात कर रहे हो। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि 10 या 20 साल में क्या होगा? दो लोग साथ में बुनियादी विश्वास भी नहीं रखते। प्यार क्या है? तुम क्या बात कर रहे हो? जिशान इन दिनों कई तरीकों के बारे में सोच रहा है। उसने अलग अलग मीडिया संसाधनों का उपयोग किया। उसने प्रचार और मार्केटिंग के साधनों का उपयोग किया। वह मेरे पीछे भाग रहा था। तुम सोच सकते हो कि वह बहुत रोमांटिक है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा डर और चिंता है। क्या उसने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया? यह एक ट्रेड वॉर भी है। छोटे पंख, मैं सच में सोचता हूँ तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एच युशान, मेरा अनुभव तुम्हारे से अलग है। कुछ निशान हैं जिन्हें मैं नजर ना सकता हूं। मैं इसे नहीं देख सकता, लेकिन यह वहां है और इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। शायद एक दिन यह बाहर आ जाएगा। मुझे उसके दर्द की याद दिलाता है। वह व्यक्ति जो मुझे याद दिलाता है मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति की। छोटा पंख, तुम सच में बहुत ज्यादा चिंता करते हो। अगर तुम मुझसे बड़े किसी को पा सकते हो, आधा साहस ही काफी है। इसलिए मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। मैंने यांगजी से सुना कि एक बड़ी अंगूठी खरीदी गई है और मैं कुछ दिनों में तुम्हें प्रपोज करूंगा। यू मई तुम्हें पसंद करती है, तुम भी उसे पसंद करते हो। हाँ, अपना बैज लाना मत भूलना। जब लोग चले जाते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? तुम एक परफेक्ट इंसान हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। दोस्ती से परे विचार हैं। तुम मुझे हमेशा के लिए तुम्हें समझने में असमर्थ बना देते हो। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे मैं गहरे समुद्र के डर का सामना कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लंबे कद के पीछे किस तरह का दिल है। मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम किस तरह की गणना करते हो। मुझे पता नहीं कि तुम्हारी सुंदरता और नाजुकता के नीचे और क्या छिपा हुआ है। जब तुम यह पत्र प्राप्त करोगे, मैं इस शहर को छोड़ चुका हूंगा। हर लड़की की तरह मैं सच में प्यार करना चाहती हूँ। प्रयास करने की इच्छा। भगवान का शुक्रिया जिसने मुझे तुमसे मिलने दिया। मुझे इतनी स्पष्टता से याद है, हम हर बार मिलते थे, हम चलते थे। हर तूफान जिसे हमने साथ में झेला, हर मीठा पल और हर अलगाव और कड़वाहट का पल अलगाव और हर पल एक धड़कन और
मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ जितनी मैंने सोचा था। मैं तुम्हें प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुमसे डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। Xiao Yu Xiao Yu। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे लिए अपने दिमाग को थका देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रति अपराध बोध महसूस होता है। असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं उतना बहादुर नहीं हूँ। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। शायद मैं अस्थायी रूप से चला जाऊं। यह मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। केवल समय और दूरी ही अतीत को बीतने दे सकती है। मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे बिना अलविदा कहे जाने के लिए माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कियाओ यू। यह उनकी प्रेम कहानी है। यह सब है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह भी एक उबड़-खाबड़ रास्ता था। लेकिन अंत में प्रेमी अंतर शादी कर लेते हैं। आ रहा है। जल्दी से ताली बजाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बाद में आऊंगा। मैं आज तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। चुयान, तुम सच में टाल मटोल करने में माहिर हो। ये 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। आज की शराब के लिए मैंने तुम्हें पीने, लेटने और जाने के लिए मना किया था। ठीक है यांग जगाए, मुझे बताने दो। चुयान आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है। तुम मेरे जैसे नहीं हो जो पूरे दिन खाते पीते और खेलते हैं। मैं खाता हूं, पीता हूं, मस्ती करता हूं और लाइफ करता हूं। यह एक पेशा भी है। क्या ये लाओ झाओ है? यांग जेडाई के लिए अब है। खाने की लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में परिणाम। इस व्यक्ति के उस समय से ज्यादा फैंस हैं। अगर गाँव के लिए नहीं होता, पुरानी किताबों के प्लेटफॉर्म में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। तुम्हारी बारी है। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म ने विदेशों में विस्तार किया है। मेरी छोटी लड़ाई वो हमारे प्रेसिडेंट ली से कैसे तुलना कर सकता है? यह रचनात्मक सीजन मॉडल को बदल सकता है जो देश भर के प्रमुख शहरों में प्रचारित किया जा रहा है। और हमने हमेशा माना है इस कंपनी को वर्चुअल ऑफिस उद्योग में एक नेता के रूप में। ये जरूरी है, लेकिन फिर से मैं भी शंघाई और शेंजन स्टॉक मार्केट में हूँ। जिसने घंटी बजाई वो हमारे पूर्वजों के योग्य भी है। इस पर ध्यान दो। अभिमानी होना बंद करो। अगर वायु भाई और डेंगफी भाई न होते, तुम्हें सलाह देते। अब तुम नहीं जानते कहाँ काम करना है। छोटी लड़की, आओ 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 आओ। ठीक है, एक एक करके आओ आओ। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। खुश। तुम कब तय करोगे? क्या चू यान ने तुम्हें नहीं बताया? किसी दिन चुनने से बेहतर है आज कर दो। आज के इस अवसर पर, इस मौसम और इस रोशनी में हम इसे पल भर में पूरा कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है पैसे बचाना। यांग शेंगई, क्या तुम फिर से मुसीबत मोल ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे कुछ मेहरबानी दो। ठीक है, तुम बेवकूफी मत हो। चलो नायक का जश्न मनाएं। ठीक है, आओ आओ। बधाई हो। धन्यवाद। आखिरकार मैंने कर दिया। धन्यवाद। या बहुत अच्छा होगा अगर आज जियोयू यहाँ होती। तो हमारे पास अभी कई जगह जहाँ जाना है। चलो पहले चलते हैं। हम पहले वहां जाएंगे। तुम लोग ज्यादा खाओ। दूसरों का ख्याल रखो। व्यस्त रहो।
चलो। ज्यादा पियो। फैन यू भाई। रोयू बहन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। ताइजन खाते या सोते समय बात नहीं करती। ज्यादा खाओ। मैंने सुना है कि जिशान ने कहा था कि जियोयू ने उसके पिता को कई बार फोन किया था, लेकिन उसके पिता को भी पता नहीं है कि वो कहां गई। कुछ खाओ। इतना स्वादिष्ट की अगर तुम नहीं खाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। कियाओयू, तुम कहां हो? क्या मुझे वास्तव में अपने मंदिरों के सफेद होने तक इंतजार करना होगा? फिर मिलेंगे। वायु जोंगाई, आखिरकार तुमसे मिल गया। मैं हमेशा तुम्हें टीवी पर देखता हूँ। आज मैंने आखिरकार तुम्हारा लाइव प्रसारण देखा। तुमसे माफ करना, मैं बहुत उत्साहित था। मैं जिंगहुआ विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। मेरे प्रिय भाई, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? कृपया एक नजर डालें हमारे प्रचार सामग्री पर। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तुम कितना पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हो? जब मैंने कहा कि मैं तुम में पैसा निवेश करूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, जब तक वे हमारे प्रोजेक्ट को देखेंगे, वे निश्चित रूप से हमें पैसा निवेश करेंगे। तुम सपना तो नहीं देख रहे हो, है ना? तुम बता सकते हो कि यह सपना है या नहीं, बस देखकर। बस इतना ही। हम इस मुकाम तक पहुंचने में 10 साल लगा चुके हैं। चिंता मत करो। और भी उत्साह है, जैसा कि तुम देख सकते हो। हमारे फंतासी पार्क में आपका स्वागत है। एक, दो, तीन, चार, ये चारों हैं। वे कौन हैं? छोटे दुख, हंसी, बकवास। क्यों नहीं? क्या तुम मेरा स्वागत करते हो? बिल्कुल स्वागत है। भाई एकजुट। भविष्य हमारा है। हैंडसम लिटिल मैन, ऑफिस फ्लावर। सही गलत का अनुभव होंगे। मैं आज का सही या गलत होने का अनुभव एक बहुमूल्य अनुभव है। क्यों? चलो खाते हैं।
चलो खाते हैं। यांग जडाई, तुम खाने में किसी से भी ज्यादा सक्रिय हो। आज चीनी नव वर्ष के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाने हैं। गर्म मेमने के एक भोजन से हल नहीं किया जा सकता था। तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं अभी अपनी शो में छुपाता हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसे समझता हूँ और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और मुझे भी तुम्हारी याद आती है। तुम आखिर कहाँ हो? तुम कौन हो?